हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिक्शन आवर क्लासेज में। दोस्तों 12th फिजिक्स चैप्टर सेकंड अपना चल रहा था और जिसकी अपन ने 4 क्लासें कर ली है। लास्ट की जो क्लास थी उसमें अपन ने विद्युत विभव ज्ञात किया था गोले के कारण, जब गोलीय कोष हो, ठोस चालक एवं अचालक गोला हो। आज अपन इस क्लास में कुछ अलग टॉपिक से बात करेंगे, कुछ अलग टॉपिक, कुछ नए टॉपिक अपन सीखेंगे। तो चलो अपन लिख देते हैं यहाँ पे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर अपना है सेकंड। और दोस्तों इसका भाग है आज 5वां। और आज अपन इसमें सीखेंगे दोस्तों, पहले तो अपन बात करते हैं परावैद्युतांक पदार्थ की, कि परावैद्युतांक पदार्थ होते क्या है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं परावैद्युत या वैद्युतांक, परावैद्युतांक या परावैद्युत पदार्थ। देखो दोस्तों, ये वे पदार्थ होते हैं जिनसे धारा का प्रचालन नहीं होता है, जिनमें से धारा का प्रवाह नहीं होता है। अर्थात ये जो पदार्थ है अपन बोल सकते हैं कि ये धारा का प्रचालन नहीं करते, परंतु जब इन्हें किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र है उसमें ले जाकर इसको रखते हैं इस पदार्थ को, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, प्रभावित होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इन पदार्थों का प्रभावित होता है, अफेक्टेड होता है। तो इन पदार्थों को बोलते हैं परावैद्युतांक पदार्थ। ये विद्युत क्षेत्र के मान में वृद्धि व कमी कर देते हैं, उसको परिवर्तित कर देते हैं। तो ऐसे पदार्थों को बोलते हैं परावैद्युतांक पदार्थ बोलते हैं। जैसे दोस्तों कांच हो गया, कागज हो गया, अभ्रक अपन बोल सकते हैं, पैराफिन, मोम, तारपीन का तेल, एबोनाइड, बहुत सारे हैं। तो ये सभी तमाम जो पदार्थ है ये परावैद्युतांक पदार्थ होते हैं, जो धारा का प्रचालन नहीं करते परंतु विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं दोस्तों। अब जो परावैद्युतांक पदार्थ है वो 2 प्रकार का होता है मेरे प्यारे मित्रों। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है ध्रुवीय परावैद्युतांक, एक होता है अध्रुवीय परावैद्युतांक। एक होता है ध्रुवीय और एक होता है अध्रुवीय। ध्रुवीय परावैद्युतांक क्या होता है, अध्रुवीय परावैद्युतांक क्या होता है? पहले अपन बात करते हैं ध्रुवीय की, कि वे परावैद्युतांक पदार्थ जिनमें धन आवेश में ऋण आवेश का वितरण केंद्र एक न होकर परस्पर अलग अलग होता है। यानी कि अपन बोल सकते हैं कोई परावैद्युतांक पदार्थ है जिसमें धनावेश ऋणावेश दोनों है, लेकिन उनका जो वितरण केंद्र है वो एक न होकर अलग अलग है। यदि भिन्न भिन्न उनका वितरण केंद्र होता है तो पदार्थ कैसे कहलाते हैं दोस्तों? ध्रुवीय परावैद्युतांक पदार्थ। और जब पदार्थ में जो धनावेश और ऋणावेश के वितरण केंद्र है, अगर दोस्तों वो एक ही होते हैं, यानी कि धनावेश और ऋणावेश एक ही सेंटर पर है, तो वो पदार्थ कहलाते हैं अध्रुवीय परावैद्युतांक पदार्थ। जो ध्रुवीय परावैद्युतांक पदार्थ होते हैं उनका एक नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है दोस्तों, जबकि यानी कि परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जबकि अध्रुवीय परावैद्युतांक पदार्थों का जो परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो शून्य होता है दोस्तों। वो क्या होता है? शून्य होता है। जब ध्रुवीय परावैद्युतांक पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इनका परावैद्युतांक और अधिक हो जाता है, जबकि बढ़ता है अर्थात, और जबकि अध्रुवीय परावैद्युतांक में कुछ परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण परिवर्तित प्रेरित हो जाता है। दोस्तों इनमें जो वितरण केंद्र है धनावेश व ऋणावेश का वितरण केंद्र क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। और इनमें दोस्तों धनावेश व
ऋणावेश का वितरण केंद्र क्या होता है दोस्तों? एक ही होता है। जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें, मान लो अपने पास है HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे ये क्लोरीन हो गया, तो ये तो हो गया अपने पास प्लस और ये हो गया अपने पास माइनस। तो इनके वितरण केंद्र क्या है? अलग अलग। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? ध्रुवीय परावैद्युतांक की कैटेगरी में आएगा। जैसे अपन बात करें O3 की, तो ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, यानी कि तीनों का जो वितरण केंद्र है दोस्तों वो क्या होता है? एक ही होता है। तो ये किस में आएगा? अध्रुवीय में आएगा, जबकि ये किस में आएगा? ध्रुवीय में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं H2O की अपन बात करते हैं, तो ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव वितरण केंद्र दर्शाता है, ये पॉजिटिव वितरण केंद्र दर्शाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन है तो ये नेगेटिव दर्शाएगा। तो क्या है? वितरण केंद्र अलग अलग है, तो ये भी किस में आएगा? ध्रुवीय की कैटेगरी में आएगा। दोस्तों N2 की अपन बात करते हैं, तो वितरण केंद्र दोनों का क्या है? एक ही है, तो ये भी किसकी कैटेगरी में आएगा दोस्तों? अध्रुवीय की कैटेगरी में। जब अपन ध्रुवीय परावैद्युतांक पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में भरते हैं, तो मान लो ये प्लस है और ये माइनस है, इनमें क्या होता है दोस्तों? कुछ इस प्रकार से ये प्लस माइनस में ऐसे बटे हुए रहते हैं। तो यहाँ से ये जब इनको यहाँ पे रखेंगे अपन, तो ये कुछ इस तरीके से संरेखित हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से क्या हो जाएंगे? संरेखित हो जाएंगे। माइनस प्लस के साथ माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, जबकि इनका वितरण केंद्र क्या होता है? दोनों का प्लस माइनस। तो जब इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो इनकी वैल्यू कुछ मान तक बढ़ती है। ये प्लस है, ये माइनस है, तो इधर माइनस आएगा, इधर प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। इसको बोलते हैं परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है, जबकि इसका इतना नहीं बढ़ता है। इसका परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पहले से क्या रहता है? शून्य, जबकि इसकी कुछ मात्रा होती है दोस्तों। तो ये अपने जो पदार्थ है ध्रुवीय और अध्रुवीय, आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा कि ध्रुवीय परावैद्युतांक क्या होते हैं और अध्रुवीय परावैद्युतांक पदार्थ क्या होते हैं। चलो दोस्तों आगे अपन चलते हैं और आगे अपन पढ़ेंगे धारिता। ठीक है, तो चलो अपन बात करते हैं धारिता की। धारिता क्या होती है? देखो, कोई भी चालक होता है, उसको अपन आवेश दे रहे हैं, अर्थात उसको आवेशित कर रहे हैं, हो सकता है ऋणावेश हो सकता है धनावेश हो। तो वो आवेश आएगा कैसे? इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से। यदि अपन उस चालक में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, यदि अपन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो दोस्तों उसमें एक निश्चित संख्या में ही इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी चालक में, या एक निश्चित संख्या में ही वो इलेक्ट्रॉन धारण कर सकता है। तो जितनी संख्या में अपन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना ही उस पर आवेश आएगा। तो चालक द्वारा आवेश धारण करने की भी क्या होती है? क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसी को दोस्तों अपन धारिता कहते हैं। तो किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता, धारिता क्या होती है? किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसको दोस्तों धारिता कहते हैं। माना अपन ने किसी चालक को आवेशित किया, फिर और आवेशित किया और आवेशित किया, उसकी एक लास्ट लिमिट हो जाएगी। वो जो लास्ट लिमिट होती है, जो उसकी क्षमता है, जो उसकी कैपेसिटी है, उसी को अपन धारिता कहते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश देने में कार्य भी करना पड़ता है, और जब कार्य आवेश पर होता है तो विभव भी उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि किसी चालक को दिया गया आवेश विभव के क्या होता है? समानुपाती। क्या होता है दोस्तों? विभव के समानुपाती। यहां से अपन इस समानुपाती का टाइम बराबर लग जाएगा CV। ये जो C क्या है? ये समानुपाती
नियतांक है मेरे प्यारे मित्रों, समानुपाती नियतांक। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं अपन, धारिता। अर्थात अपन बोल सकते हैं कि धारिता का जो निरूपण है वो किससे होगा, सी से। धारिता का जो सूत्र है वो यहाँ से आ जाएगा, सी बराबर क्यू अपॉन वी, क्योंकि सी का मान निकालना वी को बटा में। उसके बाद इसका जो मात्रक बनेगा दोस्तों वो आ जाएगा कूलाम बटे वोल्ट। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। कूलाम ऐसे कैसे, बटा वोल्ट को अपन क्या लिख सकते हैं, जूल बटे कूलाम, जूल बटा कूलाम लिख सकते हैं। तो कूलाम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर बटा जूल। इसको अपन लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इनटू मीटर। ठीक है दोस्तों, तो यहां से इसकी क्या बन सकती है, वीमा भी बन सकती है। तो देखो अपन इसकी वीमा लिखेंगे, यहां से वीमा इसकी क्या हो जाएगी, आपको मैं निकाल के बता देता हूं। आवेश कूलाम की होती है T1A1 स्क्वायर है तो T2A2 हो जाएगा। उसके बाद न्यूटन की होती है M1 यानी कि जूल की M1L2 T-2, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 यानी कि T तो हो गया 4, A2 ऐसे कैसे, M हो जाएगा माइनस का, L हो जाएगा माइनस का, तो M-1 L-2 T4A2। ये इसकी क्या है दोस्तों, V में सूत्र है। तो उम्मीद करता हूं जो धारिता है वो आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं। धारिता यदि आपको आ चुकी है तो अपन एक विलगित गोलीय चालक की धारिता निकालना चाहेंगे। विलगित गोलीय चालक होता क्या है, आइसोलेटेड कंडक्टर क्या होता है, स्फेरिकल कंडक्टर, कि उसके आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, उसका आवेश जो अपन ने दिया है वही रहना चाहिए। क्योंकि आवेश देंगे तो धारिता बढ़ेगी, अपन को ऐसे लगता है। तो अपन निकाल रहे हैं कोई विलगित गोलीय चालक है, विलगित गोलीय चालक की धारिता। देखो दोस्तों, विलगित गोलीय चालक की धारिता होती क्या है, अपन बात करते हैं। तो जब अपन किसी चालक को आवेश दे तो वो जो दिया गया आवेश है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि चालक की जो धारिता वो किस बात पर निर्भर करेगी। तो माना ये अपने पास क्या है, एक गोलीय चालक था जिसकी त्रिज्या है R, इसको अपन ने प्लस आवेश दे रखा है और अपन को इसकी धारिता निकालनी। तो अर्थात C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपन जानते हैं कि गोलीय चालक के कारण विभव अपन ने निकाला था, गोलीय चालक के कारण विभव V बराबर क्या आया था, KQ अपॉन R। इसको अपन कैपिटल Q लिख सकते हैं, KQ अपॉन R। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 में 2 का मान, तो क्या आ जाएगा, C बराबर Q अपॉन K की जगह अपन लिख सकते हैं इस V की जगह KQ अपॉन R। Q से Q कट जाएगा, R ऊपर जाएगा, तो C अपॉन K। K क्या है, खुद एक नियतांक है, तो C बराबर R 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोट R हो जाएगा क्या, C समानुपाती R हो जाएगा क्या, क्योंकि नियतांक हटाएंगे तो बराबर लग को भी ले जाएगा, ये प्रपोजनल का साइन लग सकता है। तो अपन बोल सकते हैं कि किसी चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। अर्थात चालक का यदि अपन आकार बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है धारिता बढ़ेगी दोस्तों। तो ये विलगित गोलीय चालक की अपन ने क्या निकाली है, धारिता निकाली है। आपको बहुत ही प्यारे तरीके से ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से एक विलगित गोलीय चालक की धारिता डिपेंड करती है कौन सी राशि से। तो डायरेक्ट प्रपोजनल आ रहा है R, कि आकार बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगी। दोस्तों इसकी थ्योरी आप कैसे लिखोगे, तो थ्योरी लिखने के लिए देखो क्या अपन लगाएंगे, जो डायग्राम में अपन को दिख रहा है वही अपन थ्योरी में लिखते हैं। कि माना एक गोलीय चालक जिसका केंद्र O व त्रिज्या कैपिटल R है,
चालक को प्लस आवेश दिया गया है, यानी कि धन आवेश दिया गया है, एवं चालक की धारिता C है, अर्थात डेरिवेशन कर दो पूरी। ठीक है, चलो बात करते हैं अपन आगे एक बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार टॉपिक की, जो क्या है दोस्तों, जो अपने पास है संधारित्र। क्या है दोस्तों? संधारित्र। संधारित्र होता क्या है? अपने क्लास को अपन बहुत ही प्यारे तरीके से डिलीवर कर रहे हैं, जो अपना कॉन्सेप्ट है वो अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपन बात करते हैं आज के जो क्लास है उसमें अपन ने परावैद्युतांक पढ़ा, धारिता अपन ने पढ़ी, विलगित कॉलेज चालक की धारिता पढ़ी। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब अपन संधारित्र की बात करते हैं। संधारित्र होता क्या है? संधारित्र, तो दोस्तों पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है। कैपेसिटेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो होता क्या है पहले अपन ये बात करेंगे। देखो, अपने पास क्या एक चालक है, एक अपने पास क्या है, ये चालक है। इसको अपन ने आवेश दिया इसकी समता के अकॉर्डिंग, इसकी समता के अकॉर्डिंग ये आवेश से संतृप्त हो चुका है, अर्थात इसको और अधिक आवेश नहीं दिया जा सकता है। अब दोस्तों अपन को ये लग रहा है कि इसको अपन और अधिक आवेश देना चाहे, तो वो अपन कैसे करेंगे? तो यहां से अपन क्या करेंगे, एक दूसरा चालक इसके पास लेके आएंगे। दोनों के मध्य घटना होगी कौन सी? प्रेरण की। तो प्रेरण की घटना में क्या होता है, यहाँ पे माइनस आवेश आ जाएगा इसकी सतह पर, विपरीत आवेश स्थानांतरित होता है परिमाण में समान, अर्थात ये संपूर्ण आवेश यहाँ पे चला जाएगा और ये प्लेट खाली हो जाएगी, ये चालक अपना वापस से खाली हो गया। इसको अपन और आवेश दे सकते हैं। कितना आवेश दे सकते हैं? जितनी इसकी क्षमता होगी, फिर ये आवेश लेना बंद कर देगा। चलो दोस्तों, उसके बाद अपन क्या सोचेंगे कि अपन को इसको और अधिक आवेश देना है, तो अपन कोई तीसरी प्लेट यहाँ पे लेके आएंगे। तो इधर प्लस आवेश आ जाएगा इसकी विपरीत साइड में, तो यहाँ पे वापस से माइनस आवेश आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का आवेश आ जाएगा इस सतह पर। तो देखो, इसका आवेश इस पर चला गया, इसका आवेश इस पर, ये खाली हो गई। अब इसका आवेश इस पे आएगा, ये खाली हो जाएगा, इसको और अधिक आवेश दे सकते हैं। ऐसे करेंगे तो अपन यहाँ पे कितनी प्लेटें लगा सकते हैं? इनफाइनाइट। जैसे जैसे आप प्लेट लगाते जाओगे वैसे वैसे एक प्लेट का आवेश दूसरी प्लेट पे स्थानांतरित होता जाएगा, और पहली जो प्लेट है उसको अपन और अधिक आवेश, पहले जो चालक उसको और अधिक आवेश दिया जा सकता है। परंतु ये तब ही संभव है जब अपन कोई आगे इसके चालक लगाएंगे। जैसे जैसे चालकों में वृद्धि करते जाएंगे वैसे वैसे इसके आवेश में वृद्धि होती जाएगी। परंतु दोस्तों ऐसा करना क्या है, उचित नहीं है, ये अनुचित प्रोसेस है, अनुचित प्रक्रिया है, क्योंकि इस प्रकार से आकार में क्या होती है? वृद्धि, और खर्चे में भी क्या होती है दोस्तों? वृद्धि होती है। दोनों में ही इंक्रीमेंट होता है, दोनों ही क्वांटिटीज इंक्रीज होती है। आकार भी बढ़ता है तो खर्चा भी बढ़ता है। अब आकार बढ़ रहा है, अर्थात अपन ये कर नहीं सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ये असंभव बात होगी। तो अपन एक ऐसा उपकरण बनाएंगे कि जिसका आकार बढ़ाए बिना ही किसी चालक की धारिता बढ़ाई जा सके। धारिता का मतलब आवेश धारण करने की जो क्षमता है वो। देखो यहाँ पे क्षमता थी, फिर दूसरा अपन चालक लाए जिसकी क्षमता बढ़ गई कि इसका आवेश इस पे चला गया, फिर तीसरा चालक लाए इसका आवेश पे, इसका इस पे और आवेश, यानी कि क्षमता बढ़ रही है लेकिन आकार भी तो बढ़ रहा है। तो अपन एक ऐसा उपकरण बनाएंगे जिसकी सहायता से आकार बढ़ाए बिना ही उस चालक की धारिता बढ़ जाए। तो उस उपकरण को ही, उस इंस्ट्रूमेंट को ही संधारित्र कहेंगे दोस्तों। तो ऐसी युक्ति या उपकरण जिसका आकार बढ़ाए बिना धारिता बढ़ जाए क्या कहलाता है दोस्तों? संधारित्र कहलाता है। ऐसी युक्ति या उपकरण जिसका आकार बढ़ाए बिना क्या बढ़ जाए? अपनी धारिता बढ़ जाए, क्या कहलाएगा दोस्तों? संधारित्र कहलाएगा। तो देखो यहां से अपन क्या करेंगे, आकार अपन को नहीं बढ़ाना है, तो एक अपने पास चालक था, प्लस का आवेश इसको दिया अपन ने, यहां से दूसरा चालक अपन लेके आए,
इसके ऊपर माइनस आवेश आ गया, यानी कि इसकी कुछ हद तक धारिता बढ़ी है। अब यदि अपन इस चालक को भूसंपर्कित कर दे, क्या कर दे दोस्तों, भूसंपर्कित इसको कर दे, भूसंपर्कित यदि इसको कर देते हैं, अर्थिंग जिसको अपन बोलते हैं भूसंपर्कित, इसको कर दे तो इसका समस्त आवेश कहां पे चला जाएगा, भूमि में, पृथ्वी में, अर्थात ये पूरा खाली हो जाएगा। इसको आवेश देंगे, इस पे स्थानांतरित होगा, जमीन में जाएगा, आवेश देंगे, इस पे जाएगा, यानी कि इसको कितना भी आवेश दे सकते हैं। अब इसकी धारिता क्या होगी, अनंत। आवेश देते ही दूसरे चालक पे जाएगा, दूसरे चालक से जमीन में जाएगा, आवेश रुकेगा ही नहीं। अर्थात ऐसी युक्ति या उपकरण जिसका आकार बढ़ाए बिना धारिता बढ़ जाए क्या कहलाता है, संधारित्र। अपन ने कोई आकार में वृद्धि नहीं की, फिर भी अपनी धारिता अनंत हो गई, बढ़ गई धारिता, तो ऐसे युक्ति उपकरण को क्या बोलते हैं दोस्तों, संधारित्र बोलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये फंडामेंटल समझ में आया होगा। संधारित्र आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलो अपन इसका एक सिद्धांत भी पढ़ लेते हैं कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है, कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहां से देखो दोस्तों, अपन पढ़ने जा रहे हैं संधारित्र का सिद्धांत क्या है दोस्तों। अपने पास एक चालक था P1, दूसरा अपन चालक लाए P2, इसके ऊपर प्लस, यहां पे माइनस, इस तरफ प्लस, एक और चालक लाए माइनस प्लस P3, ऐसे करते करते अपन आकार में वृद्धि कर रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि यहाँ पे जो घटना है कौन सी है, प्रेरण। कौन सा प्रेरण, विद्युत प्रेरण। और ये जो प्लेटें अपन लगा रहे हैं कौन सी प्लेटें हैं, चालक। तो अपन कह सकते हैं कि जो संधारित्र होते हैं वो चालकों से प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं दोस्तों, चालकों से, और विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जब किसी चालक की धारिता बढ़ानी होती है तो उसके पास में कोई दूसरा चालक लाते हैं, दोनों के मध्य विद्युत प्रेरण की घटना होती है। पहले चालक पर उपस्थित आवेश का विपरीत परिमाण का आवेश विपरीत प्रकृति का समान परिमाण का आवेश दूसरी प्लेट पर स्थानांतरित, दूसरे चालक पर स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार पहले चालक की धारिता बढ़ जाती है। यदि पहले चालक की धारिता और बढ़ानी हो तो कोई तीसरा चालक दूसरे चालक के संपर्क में लाते हैं, तीसरे में दूसरे चालक के मध्य विद्युत प्रेरण की घटना होती है, जिससे दूसरे चालक पर उपस्थित आवेश का विपरीत आवेश तीसरे चालक पर स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार दूसरे चालक को और आवेश दिया जा सकता है जो पहले चालक से स्थानांतरित होता है। इस प्रकार पहले चालक की धारिता दोस्तों बढ़ती रहती है, परंतु ऐसा करना अनुचित हो जाता है एवं चालकों से संधारित्र प्राप्त होते हैं। और चालकों से संधारित्र प्राप्त करने के लिए कौन सी घटना लगाते हैं, विद्युत प्रेरण की। तो डायरेक्ट अपन बोल सकते हैं संधारित्र विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं दोस्तों। तो आज की जो क्लास है वो आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं दोस्तों। चलो अब जो अपन पढ़ेंगे दोस्तों, इसी में संधारित्र के कारण अपन को धारिता भी निकालनी है। पहले तो अपन ये चेक करेंगे संधारित्र होते कितने प्रकार के हैं। तो दोस्तों संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। संधारित्र का सिद्धांत आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपन बात कर रहे हैं संधारित्र के प्रकार। देखो दोस्तों, संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा है गोलीय प्लेट संधारित्र, तीसरा है बेलनाकार संधारित्र।
दोस्तों ये अपने दोनों सिलेबस में है, समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र, ये दोनों अपने सिलेबस में है। बेलनाकार संधारित्र अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपन बात करते हैं पहले समांतर प्लेट संधारित्र की, कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। कि जब दो समांतर चालक प्लेटों के द्वारा, कोई भी दो समांतर प्लेट हो, समतल चालक प्लेट हो, एक प्लेट को भूसंपर्कित कर दिया जाता है, दूसरे को धनावेश से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार से बना संधारित्र क्या कहलाता है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। दोस्तों जैसे अपन इस डायग्राम की बात करते हैं, ये अपने पास क्या एक प्लेट है और इसी के समांतर में, इसी के पैरेलल में एक और प्लेट होती है, कुछ इस प्रकार से रखी हुई। तो ये एक प्लेट थी, ये दूसरी प्लेट थी, इसको अपन किससे जोड़ते हैं दोस्तों, प्लस आवेश से, और इसको अपन किससे जोड़ते हैं दोस्तों, जमीन से। इसको अपन भू संपर्कित करते हैं। तो इस प्रकार से बना संधारित्र क्या कहलाता है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो दोस्तों d अपन मानते हैं। इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो a होता है। तो इस प्रकार से बना संधारित्र क्या कहलाता है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है, जिसको अपन इस प्रकार से निरूपित करते हैं दोस्तों। ये संधारित्र का निरूपण होता है। इसको अपन बोलते हैं नियत धारा के लिए, और यदि संधारित्र ऐसे हो और उनके बीच में ऐसे एरो लगा हो तो इसको बोलते हैं परिवर्ती धारा के लिए। ठीक है दोस्तों, ये संधारित्र की दो प्लेटें होती है, और ये परिवर्ती धारा के लिए और ये नियत धारा के लिए अपन संधारित्र का निरूपण करते हैं। ये इसको अपन बोल सकते हैं, ये उसका क्या होता है, प्रतीक होता है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समांतर प्लेट संधारित्र आपको समझ में आया होगा। समांतर प्लेट संधारित्र के कारण भी अपन को धारिता निकालनी है, गोलीय संधारित्र के कारण भी अपन को धारिता निकालनी है। तो वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास को अपन यहीं पे रोकना चाहेंगे। आप पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और जुड़े रहो फिक्शन आउट क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत। बहुत जल्द मिलेंगे अपन दोस्तों।